महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे इन योद्धाओं की कहानी केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाद का उनका जीवन और अंत बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. भीम, अदम्य साहस और प्रतिज्ञा की पूर्ति। भीम का पूरा जीवन संघर्ष और प्रतिज्ञाओं को निभाने में बीता। प्रतिज्ञा का पालन। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे और दुशासन की छाती का रक्त पिएंगे, जिसे उन्होंने गदा युद्ध में पूरा किया। अहंकार का त्याग। युद्ध के बाद एक बार भीम को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। तब हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर के रूप में उनका मार्ग रोका और भीम की परीक्षा लेकर उनका घमंड चूर किया। मृत्यु का रहस्य। युधिष्ठिर के राजा बनने के 36 साल बाद जब पांडव हिमालय के रास्ते स्वर्ग जा रहे थे, तब भीम अंत से ठीक पहले गिर गए। इसका कारण यह बताया गया कि भीम को अपने बल पर बहुत अधिक अभिमान था और वे भोजन के प्रति बहुत आसक्त थे। 2. अर्जुन, गांडीव और गीता का सार। अर्जुन का जीवन वीरता के साथ साथ वैराग्य की ओर भी मुड़ा। कृष्ण का वियोग। महाभारत के बाद अर्जुन का सबसे बड़ा दुख भगवान कृष्ण का देह त्यागना था। कहा जाता है कि कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन की धनुर्विद्या की शक्ति क्षीण होने लगी थी। वे साधारण लुटेरों से भी गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए थे, जो ये दर्शाता है कि उनकी सारी शक्ति भगवान कृष्ण की कृपा थी। परीक्षित का राज्याभिषेक। अर्जुन ने अपने पौत्र परीक्षित को कलयुग के राजा के रूप में तैयार किया और उन्हें पूरी शिक्षा दी। स्वर्गारोहण। अर्जुन भी हिमालय की यात्रा के दौरान गिर गए थे। इसका कारण ये था कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था और वे मानते थे कि वे एक ही दिन में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। 3. कृपाचार्य, अमरता और ज्ञान का संगम। कृपाचार्य उन बहुत कम लोगों में से एक थे जिन्होंने कुरुवंश की 3 पीढ़ियों का उत्थान और पतन देखा। तटस्थता और कर्तव्य। यद्यपि वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। वे एक महान शिक्षक थे। अश्वत्थामा का साथ। युद्ध की अंतिम रात जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का सोते हुए वध किया, तब कृपाचार्य वहां मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इस कृत्य को रोकने का प्रयास किया था। चिरंजीवी। कृपाचार्य को सप्तऋषियों में से एक माना गया है। वे आज भी जीवित माने जाते हैं और अगले मनवंतर में वे सप्तऋषियों में से एक होंगे। 4. अश्वत्थामा, शापित अमरता की कथा। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत की सबसे दर्दनाक और डरावनी कहानियों में से एक है। पाप का दंड। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान कृष्ण ने उस शिशु को पुनर्जीवित किया, लेकिन अश्वत्थामा को दंड स्वरूप उनके माथे की दिव्य मणि छीन ली। भयानक श्राप। कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे, तुम्हारे शरीर से मवाद और रक्त बहता रहेगा, तुम भोजन और पानी के लिए तरसोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। आज की मान्यताएं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ किले के शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी अश्वत्थामा हर सुबह पूजा करने आते हैं और शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाकर जाते हैं। एक रोचक तथ्य। महाभारत युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से केवल 3 लोग जीवित बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। पांडव पक्ष से 5 भाई श्री कृष्ण और सात्विकी जीवित रहे। क्या आप महाभारत